हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। आज के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है अपॉइंटमेंट पे और इलेक्शन कमीशन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए हैं फिलहाल न्यू? अरुण गोयल, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे या नन ऑफ द अबव? देखिए ईसी होता है ना, और होता है CEC। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हैं राजीव कुमार, और जो नए इलेक्शन कमिश्नर चूज करे गए हैं वो है अरुण गोयल। चलिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि उसको जो पूरे के पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस वो सब कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें कोई भी पॉलिटिशियन, किसी भी तरीके का कोई भी ब्यूरोक्रेट, किसी का भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर गुड गवर्नेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। अगर आप चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो तो ज़रूरी है कि जो सरकार और लोगों के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। तो उस गैप को कम करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स और पोर्टल्स लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही एक पोर्टल है अमर सरकार पोर्टल। सो द क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अमर सरकार पोर्टल? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? सो बच्चों, त्रिपुरा हैज़ लॉन्च्ड अमर सरकार पोर्टल। अब गुड गवर्नेंस कैसे क्रिएट करेंगे आप? ये जो गैप है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन सारे स्कीम्स को आप डोर स्टेप तक पहुंचाइए, यानी कि लोगों के घर तक पहुंचाइए, लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाइए। इससे क्या होता है? देखिए, जो ऐसे रीजन्स है ना, यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे, लोग अवेयर भी नहीं होते हैं। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, but because of illiteracy, because of unawareness, they are not very tech savvy, they are not very aware of their environment and all the politics and the schemes the government launch, तो उनको ना पता ही नहीं होता, तो फिर वो अवेल ही नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो स्कीम्स लॉन्च करी जाएँ वो डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएँ। प्लस जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं या उनको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इस पोर्टल पे लॉन्च कर सकते हैं, इस पोर्टल पे अपनी जो कंप्लेंट्स है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एंड देयर प्रॉब्लम्स इन द अमर सरकार पोर्टल। एक और स्कीम लॉन्च करी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम था हर घर सुशासन। ये स्कीम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे उन्होंने लॉन्च करी थी। ये भी इसीलिए था ताकि जो स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कीम है या फिर स्टेट गवर्नमेंट रन स्कीम्स हैं, ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो डोर स्टेप तक पहुंच सके, लोगों के दरवाज़ों तक पहुंच सके और लोगों को उन स्कीम्स के बारे में पता चल सके और उसको कैसे अवेल करना है उसके बारे में लोगों को नॉलेज हो। ये नवंबर में ये स्कीम जो है वो 3 महीने तक चली थी। नवंबर में इसका समापन, यानी कि नवंबर में ये एंड हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है स्टील का। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील? यूएस, रशिया, चाइना या इंडिया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो बच्चों, चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील का। पहले जो इंडिया है वो थी 4th पोजीशन पे, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील थी, बट अब वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन चुकी है। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन था, स्टील कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन मतलब पर
पर पर्सन एक पूरे साल में लगभग 57.8 किलोग्राम स्टील को कंज्यूम करता था, बट अब वो कंजम्पशन जो है वो बढ़ चुका है, वो कंजम्पशन बढ़ गया है 78 किलोग्राम्स। तो अब ये जो परसेंटेज इंक्रीज़ होने की वजह से, जो किलोग्राम्स कंजम्पशन इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है ना, डिमांड और सप्लाई का तो आप जानते ही होंगे। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होती है वैसे ही सप्लाई इंक्रीज़ होती है। अब जैसे सप्लाई इंक्रीज़ होती है वैसे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है, तभी तो आप सप्लाई कर पाओगे। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन गया। चाइना is the largest producer and the world's largest consumer of the steel। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new chairman of the National Pension System Trust? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST के न्यू चेयरमैन कौन चुने गए हैं? सूरज भान, श्री सुराप्तिम बंदोपाध्याय, मनोज आनंद, none of the above। So बच्चों option number 1 is correct, which says Suraj Bhan has been appointed as the new chairman of National Pension System Trust। अब National Pension System Trust ये करता क्या है और बाकी 3 नाम कौन है? सूरज भान तो है वो न्यू चेयरमैन बने हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के, ठीक है। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंडर ये नेशनल पेंशन ट्रस्ट काम करता है, पूरा का पूरा इसका जो वर्किंग है वो कौन देखता है? वो देखता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो उसके चेयरमैन हैं सुप्राप्तिम बंदोपाध्याय, और मनोज आनंद जो है वो होल टाइम मेंबर हैं जो कि उसका फाइनेंस संभालते हैं, किसके? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्या है। उन्होंने ही अपॉइंट किया गया, वही अपॉइंट करते सारे बोर्ड मेंबर्स को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के। क्यों? क्योंकि वही बॉडी जो है वो इसको पूरा चलाती है, उसको पूरा रन करती है, उसको मैनेज करती है, उसको फंड करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है? ये एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि सरकार ने लॉन्च करी थी। किस लिए लॉन्च करी थी? ताकि जो ओल्ड एज सिक्योरिटी, यानी कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। इस पूरी स्कीम को कौन रन करता है? PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और NPST यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, वो उसको एस्टैब्लिश किया था PFRDA ने। और जितने भी असेट हैं उसके, वो सारे के सारे PFRDA ओन करता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में नए गवर्नर चुने गए हैं बंगाल के, वो कौन हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल? कालराज मिश्रा, थनवर चंद गहलोत, CV आनंदा बोस, आनंदीबेन मफात भाई पटेल। सो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, विच सेज आनंदा बोस, यानी CV आनंदा बोस जो हैं वो चूज करे गए हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। आनंदीबेन मफ्ताबाई कहाँ की गवर्नर है? शी इज़ द गवर्नर ऑफ UP। कालराज मिश्रा इज़ द गवर्नर ऑफ राजस्थान, एंड आनंदीबेन मैं आपको बता चुकी हूँ उत्तर प्रदेश के। थनवर चंद गहलोत इज़ दी गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ये गवर्नर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं तो वो तो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टेट PSC है तो वहाँ से तो पूछा ही जाएगा, प्लस और बाकी राज्य में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? 51st, 61st, 67th और 70th। सो बच्चों इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 61st, बट इंडिया जो है वो कई सारे इंडिकेटर्स में
टॉप रैंक पर है, जैसे कि इसमें तो ओवरऑल इंडेक्स में अगर हमने देखा तो कंपेयर किया है 131 इकोनॉमीज़ का, ठीक है, उसमें से इंडिया का रैंक है 61st। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर रिसर्च करी जाती है और एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो कौन कौन से इंडिकेटर पे लीड कर रहा है। जैसे कि एआई टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है, इंडिया का सेकंड रैंक है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में इंडिया का थर्ड रैंक है एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजिकल इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डोमेस्टिक मार्केट साइज। इंडिया का फोर्थ रैंक है इन आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट। इंडिया का फिफ्थ रैंक है एफटीटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस। इतने सारे इंडिकेटर्स में इंडिया जो है वो टॉप रैंक पर है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि इंडिया जो है वो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, दैट इज 61st रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामेंग hydropower station is located in which of the following state? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या असम। कामेंग हाइड्रोपावर स्टेशन, इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर ये लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये सिक्स्थ हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर ना 2 डैम्स हैं और पावर हाउस है जिसमें कि 4 यूनिट है जो कि प्रोडक्शन करेंगे 150 मेगावाट का, यानी कि 3353 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इतना प्रोडक्शन से अरुणाचल प्रदेश जो है वो बन जाएगा पावर सरप्लस स्टेट। अब जहाँ पर पावर होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, वहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा डेवलपमेंट, राइट। सो ये कहाँ पर है? इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट hosted the second edition of Northeast Olympic Games in 2022? सेकेंड एडिशन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का कौन से स्टेट में हुआ? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय। सो बच्चों मेघालय में सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसने कि सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते। कितने मेडल्स? 240 मेडल्स, जिसमें कि 88 गोल्ड है, 75 सिल्वर हैं और 77 ब्रॉन्ज हैं। कहाँ पर हुआ था ये गेम? ये हुआ था मेघालय, शिलोंग में, ठीक है। शिलोंग इज इन मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फिशरी डे। वर्ल्ड फिशरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th नवंबर, 21st नवंबर, 19th नवंबर या 18th नवंबर। 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है कि वर्ल्ड फिशरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो बच्चों वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया जाता है 21st नवंबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21st नवंबर को। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को ये बता सकें कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम को डील करना, ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम को बताना, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस करना कि हम कैसे सस्टेनेबल फिशिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। अगर हम ओवर फिशिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हैबिटेट होता है, फिशिंग हैबिटेट होता है फिशेस का, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। देन आगे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि क्या होता है कि फिशेस का काम सिर्फ पानी में रहना नहीं होता ना, वो पानी में बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जैसे कि वो लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी फिशेस जो हैं वो पानी को क्लीन रखने में हेल्प करती हैं, हमारे कोरल्स को सपोर्ट करती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर का इकोसिस्टम है, उसमें हम सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है, राइट। वैसे ही मरीन इकोसिस्टम पे भी सारी की सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। क्या है? इंटरडिपेंडेंट।
अगर इंटरडिपेंडेंट हैं तो यानी कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम ओवर फिशिंग कर देंगे, इकोसिस्टम से बहुत सारी फिशेस जो हैं वह ख़त्म होती जा रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, राइट। तो इसी वजह से ताकि हम लोगों को बता सकें, वी कैन फोकस ऑन changing the way world manages the global fishery and to ensure sustainable stock and healthy ecosystem, ताकि जो अर्थ है, ताकि जो मरीन वाटर है यानी कि समुंदर है उसके अंदर का जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी रह सके। ठीक है, इसको कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? इसको हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 1917 से, जब वर्ल्ड फोरम फॉर फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स मिले थे और उन्होंने बनाया था वर्ल्ड फिशरी फोरम। फिर उसके बाद से 1997 के बाद से हमने वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनिका बत्रा won bronze medal at Asian Cup. She belongs to which sports? Table tennis, badminton, javelin throw or judo? So मनिका बत्रा बिलोंग्स टू टेबल टेनिस। वो टेबल टेनिस प्रैक्टिस करती है, वो टेबल टेनिस खेलती हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू विन मेडल इन एशियन कप इन टेबल टेनिस, टीटी के खेल में एशियन कप में सबसे पहली बार अगर किसी महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो वो है मनिका बत्रा। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत सारे स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर बैंक में आते ही हमें देखने को मिलते ही हैं। So चलिए, that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.